कामचोर बहू। कांता बहन की दो बहुएं थी, बड़ी कल्पना और छोटी प्रिया। कल्पना का जैसा नाम वैसा काम, सारा दिन कल्पनाओं में डूबी रहती, ना कोई काम करती। अरे बहू, जरा अच्छी सी चटनी पीस दे, आज कुछ मजेदार खाने का मन है। पेट में जलन हो जाएगी माँ जी, और वैसे भी मेरा काम करने का वक्त शाम को है, आप प्रिया को बोल दो। ये कहकर कल्पना वहाँ से चली जाती है। कांता उसके ऐसे रवैये से काफी परेशान रहती है। मैं बना देती हूँ चटनी। ऐसा बोलकर प्रिया माँ को चटनी बनाकर प्लेट में देती है कि तभी वहाँ पर कल्पना आ जाती है। अरे वाह, चटनी जरा चक्कर तो देखूं, बहुत दिन हो गए हैं। अरे नहीं बहू, तू तो रहने ही दे, ऐसे ही मेरे पेट में जलन हो जाएगी। इतना कहकर कांता और प्रिया दोनों हंसने लगती हैं। कल्पना या तो सारा दिन मोबाइल में यूट्यूब देखती या सोई रहती। उसका कमरा भी बिखरा रहता था। एक दिन उसका पति अशोक उससे कहता है, अरे जानवर भी उस जगह को साफ कर लेते हैं जहाँ पर बैठते हैं, तुम तो फिर भी इंसान हो, कैसे इतने गंदे कमरे में रह लेती हो? देखो सारा सामान कैसे बिखरा पड़ा है। अच्छा बस, ज्यादा अपनी माँ की जुबान न बोलो, कमरा तुम्हारा भी तो है, गंदा लग रहा है तो साफ कर लो। पता नहीं तुम्हारे साथ में कैसे जिंदगी बिताऊंगा। इतना कहकर अशोक वहाँ से चला जाता है। कल्पना बस खाना खाने कमरे से बाहर आती और फिर से कमरे में चली जाती। इससे कांता काफी परेशान रहती थी। एक दिन प्रिया कांता से कहती है, माँ जी, मैं सारा दिन काम करके थक जाती हूँ, आप कल्पना दीदी से कहिए ना कि सुबह शाम का काम बांट ले, मैं तो अब सिर्फ एक वक्त का ही काम करूँगी। अरे वो भी ना करना, एक बहू तो कामचोर थी ही, अब दूसरी भी आ गई काम ना करने का बहाना लेकर। तभी वहाँ प्रिया का पति रमेश आ जाता है। माँ, मैं देख रहा हूँ भाभी कोई काम नहीं करती, प्रिया सारा दिन घर और रसोई का काम करती रहती है, आप कुछ करो ना माँ। कांता मन में कुछ सोचती है और कल्पना के पास जाती है। कल्पना फोन पर मेकअप करना देख रही होती है। कल्पना, तुम सारा दिन मोबाइल देखती हो, घर का कोई काम भी कर लिया करो। प्रिया सारा दिन काम करके थक जाती है, आज से मैंने फैसला किया है कि एक वक्त का काम तुम करोगी, सुबह का खाना तुम बनाओगी और रात का प्रिया। आप लोगों ने तो काम को हौवा बना के रखा है, थोड़ा सा ज्यादा काम क्या कर लिया तो बस। और हाँ, बहुत ज्यादा प्रिया की तारीफ मत करिए मेरे सामने, बड़ी बहू तो मैं ही रहूंगी। मैं कुछ नहीं जानती, कल सुबह मुझे वक्त से खाना चाहिए, रसोई में आ जाना, वरना कल से तुझे खाना नहीं मिलेगा। अगली सुबह कल्पना देर से सोकर उठती है और बाहर आकर देखती है। बहुत भूख लगी है, आज खाने में क्या है? इतनी देर हो गई है, आज किसी ने मुझे उठाया भी नहीं, पता नहीं कहाँ है सब। कल्पना को घर में कोई नहीं दिखता और रसोई की तरफ जाती है, जहाँ बड़ा सा ताला लगा होता है। अरे ये क्या, रसोई में ताला? ओह, मैं तो भूल ही गई थी, माँ ने आज से सुबह का खाना मुझे बनाने को कहा था। हे भगवान, इतनी सुबह खाना बनाना क्या आसान है? तभी घर के सारे लोग बाहर से वापस आ जाते हैं। वाह माँ जी, मजा आ गया छोले भटूरे खाकर, है ना? मेरे मुंह में तो अभी भी स्वाद आ रहा है। अरे कल्पना, तेरे भरोसे रहते तो हम तो भूखे ही रह जाते। कल्पना को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब बहुत हो गया, आज से मैं अपनी रसोई अलग कर रही हूँ, मैं अपना खाना खुद बना लिया करूँगी। कल्पना अपनी रसोई अलग कर लेती है, पर आए दिन उसका देर से उठना और काम ना करने की आदत से वो भूखी ही रह जाती थी। उसके सामने घर के लोग अच्छे अच्छे पकवान खाते और कामचोर कल्पना को जैसे तैसे ही खाना बनाकर खाना पड़ता। पर एक दिन तो हद ही हो गई। माँ जी, आज सुबह से कल्पना दीदी कमरे से बाहर नहीं निकली है, हमें जाकर देखना चाहिए। सो रही होगी कामचोर कहीं की, पर तुम कहती हो तो चलो देख लेते हैं। कल्पना कमरे में पेट पकड़कर बैठी होती है। हाय मेरा पेट, मैं दर्द के मारे मर रही हूँ। अरे दीदी, क्या हुआ? डॉक्टर को दिखाया आपने? कल्पना उठकर कांता के पास आती है। अरे माँ जी, आज से मैं सारा काम किया करूँगी, मुझे माफ कर दो। हाँ वो तो ठीक है, मगर आज कामचोर कल्पना को हो क्या गया? माँ जी, बासी और उल्टा पुल्टा खाना खाने से मैं बीमार हो गई हूँ,
मैं 2 दिन का एक साथ ही बना लेती थी ताकि काम ना करना पड़े, और अब मेरे पेट में बहुत दर्द है। चलो, देर आए दुरुस्त आए। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।